एंड वेलकम टू शामलीज किचन। गर्मी शुरू हो चुकी है और हमारे ब्लैंकेट्स भी रखा चुके हैं, पंखे भी स्टार्ट हो गए हैं चलना। पंखा और एग्जॉस्ट फैन साफ करना मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आज आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि विंडो एसी हम घर में किस तरीके से साफ करेंगे। तो मैं जिस तरीके से घर पर एसी खुद से साफ करती हूँ महीने में एक बार, उस तरीके से आपको साफ करना बताऊंगी। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं और वहाँ कितनी ज़्यादा डस्टिंग है, तो उस अकॉर्डिंग एसी हमारा गंदा होता रहता है। तो बहुत आसान है घर में एसी साफ करना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसी साफ करने के लिए हमें बस एक दो सामान की जरूरत है। ये बेसिन साफ करने वाला ब्रश है, मैं इसका इस्तेमाल डस्टिंग में करती हूँ। तो आप इसके बदले जिससे हम कपड़ा साफ करते हैं ब्रश, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोने कोने की सफाई के लिए हम एक टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे। कुछ टिश्यू पेपर का भी जरूरत हमें होगा, और इससे भी बेहतर है घर का पुराना सूती कपड़ा। तो ये पुराना कॉटन का चादर था, जिसे मैंने काट के एक छोटा टुकड़ा कर लिया है, और इससे हम एसी की सफाई करेंगे। तो एक हम घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेमन पावर वाला मेरे पास लिक्विड जेल है, डिश वॉश जेल। तो हम 1 चम्मच निकालते हैं। मैं बस थोड़ा ही निकाल रही हूँ क्योंकि मैं बस एक विंडो एसी साफ कर रही हूँ। इसमें हम डालते हैं 1 कप पानी। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नींबू का रस, ये सब डाल के और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन तैयार करके एक डब्बे में भर के रख सकते हैं, और जब आपको किसी चीज़ की सफाई करना हो तब आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बहुत सिंपल तरीके से एसी साफ करने वाली हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं विंडो एसी के पास खड़ी हूँ। ये LG कंपनी का है। एसी की सफाई करने से पहले दोस्तों, अगर आपको डस्ट से प्रॉब्लम है तो दुपट्टे से या किसी रुमाल से सिर को ढक ले, और फिर नाक पे भी कपड़ा रख सकते हैं, और घर का विंडो और डोर को खोल दें। तो यहाँ पे मैं खोल देती हूँ। तो आप देख सकते हैं एसी के कोने कोने में कितना ज़्यादा डस्ट है। देखिए यहाँ पे, देखिए बहुत ज़्यादा डस्ट है। मैं आपको फिंगर से ही बस दिखाती हूँ तो आपको साफ साफ डस्ट दिखेगा। तो अगर आप बिना सफाई का एसी ऑन करते हैं तो ये सारा डस्ट मशीन में चला जाएगा, हमारा एसी कूलिंग नहीं कर पाएगा और वो जल्दी खराब भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक स्विच है। इसे इस तरीके से करें, वैसे यहाँ पर ओपन है, इसे इस तरीके से करें और इसके हम कवर को निकाल लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, आप कोई पेपर भी नीचे बिछा सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा इसमें डस्ट है। तो इसे मैं बिना कुछ किए नीचे रखती हूँ फिलहाल, और आप देख सकते हैं फिल्टर पे कितना ज्यादा डस्ट है। देखिए समर में मैं एसी कंटिन्यू नवंबर महीने तक चलाई हूँ, और अब मैं मार्च में देख रही हूँ तो एसी मुझे इस हालत में मिल रहा है। तो बड़े बड़े एसी के अंदर इतना ज़्यादा डस्ट था, आप देख सकते हैं। तो सबके एसी में ऐसे ही डस्ट होता है। तो ये जो हमारा फिल्टर है इसे हम निकाल लेंगे। तो नीचे से हम इस तरीके से पुश करेंगे हल्का सा, और ऊपर से खींचेंगे। तो देखिए इजीली निकल गया। इसे भी धीरे से रख दें। फिल्टर निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एसी का मेन पार्ट में कितना ज़्यादा डस्ट है, अंदर जाली भी है हल्की हल्की। अब हम इसके इस पार्ट को खोलेंगे। तो एसी के दोनों साइड आपको एक नट दिखेगा, स्क्रू दिखेगा। तो पहले हम स्क्रू को खोलते हैं। स्क्रू को मैंने खोल लिया है, इसे साइड रखिए। स्क्रू खोलने के बाद आप इसे इस तरीके से खींचे। तो देखिए हमारा ये पार्ट भी खुल गया। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। इसे भी हम नीचे रखते हैं। अब हम बिना ब्रश को भिंगाए, बिना किसी गीला चीज का इस्तेमाल किए, सूखा ही हम इस तरीके से डस्ट को झाड़ेंगे। अगर आपको धूल से एलर्जी है तो नाक पर और अपने बालों पर कपड़ा जरूर बांधें। तो ये सारा छेद हमारा धूल से बंद हो जाता है दोस्तों, जिसके वजह से कूलिंग नहीं हो पाती। इस तरीके से रख लेंगे। हमने झाड़ लिया है, और आप देख सकते हैं पहले से कितना ज़्यादा ये साफ हो चुका है।
अब हम इसकी भी सफाई कर लेते हैं जिससे हवा आता है। अब हमने जितना पार्ट एसी का खोला है, बिना पानी को ब्रश से भिगाए हम ड्राई ही सारा धूल को झाड़ ले, क्योंकि अगर हम पानी लगाएंगे या कोई क्लीनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो धूल जाके सारा चिपक जाएगा और वो और भी ज़्यादा हमारा एसी खराब हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं एसी का जाली यानी फिल्टर, ये सबसे मेन पार्ट होता है। इसी की वजह से हमें ठंडी हवा मिलती है। इस जाली का बंद होने से बिल्कुल भी कूलिंग नहीं होता है। देखिए कितना ज़्यादा डस्ट है। तो आप इसे इस तरीके से झाड़ें, बहुत ही इजीली सारा डस्ट निकल जाएगा। नीचे मैं पेपर बिछा ली हूँ, तो आप भी पेपर बिछा लें या फिर आप किसी बालकोनी में या बाथरूम में इसे झाड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सूखा ब्रश से झाड़ा और 1 मिनट में ही झड़ गया और कितना सारा धूल निकला। अब आप इसे फर्श पर इस तरीके से झाड़ें, तो जो भी हल्का फुल्का धूल है वो निकल जाएगा। इसे हम अभी साइड रखते हैं। और ये विंडो एसी का जो कवर है दोस्तों, इसे भी हम सूखा ही झाड़ लेंगे। अब यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर ली हूँ, आप कोई सूती कपड़ा भी ले सकते हैं और इसे हम बस इस तरीके से रगड़ लेंगे। यानी सूखा ही पोंछ लेते हैं पहले। सूखा हमने पोंछ लिया है और ये जो हमने लिक्विड जेल और पानी डाला है एक बाउल में, इसे हम कपड़े में भिंगा लेते हैं और इसे इस तरीके से रगड़ें। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसे वॉशरूम में ले जाके या कोई बालकोनी में भी आराम से धो सकते हैं नलके के नीचे। ये जो हमारा जाली है इसे भी इस लिक्विड जेल में डुबो करके रगड़ ले और रगड़ करके हमें सिंपल इसे टैप वाटर से अच्छे से धो लेना। वैसे ही हम सारे आउटर बॉडी को अब रगड़ करके पानी से धो लेते हैं। मैंने जो पानी में लिक्विड जेल घोला था उससे रगड़ लिया है। अब हम सिंपली टैप वाटर से इसे वॉश कर लेंगे। जो भी थोड़ा थोड़ा धूल है वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ हो गया है, बिल्कुल चमचमाने लगा। इसे हम इस तरीके से ज़मीन पे रख देंगे ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। और इसी तरीके से ये जो हमारा एसी का कवर है इसे भी हम रगड़ लेते हैं। पानी से धोना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि धूल की चिपचिपाहट सब निकल जाती है। तो एसी का कवर हमने साफ कर लिया है, सूती कपड़े से पोंछ लिया है और पंखे के नीचे थोड़ा सुखा लिया है। इसे मैंने लगा लिया है और ये जो हमारा स्क्रू है दोनों तरफ, इसे हम फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जाली फिल्टर कितने अच्छे से साफ हुआ। मेरा हाथ कितना क्लियर दिख रहा है। तो आपने देखा इसे घर में साफ करना कितना आसान है। इसे भी हम फिट कर लेते हैं। फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके अंदर हम ले जाके इसे फंसा देते हैं पहले और उसके बाद हल्का सा पुश करेंगे। तो ये कोना में भी हम फंसा लेंगे और इसे हम इस तरीके से बिठा लेते हैं। इतना इजीली ये बैठ गया, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब हम इसके अपर बॉडी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 हमारा होल है, इसी होल में हमें इसे फिट करना है। तो इसे इस तरीके से रखें। हम यहाँ पे भी साइड में होल है, इसे यहाँ पर फंसाएं और इसे ये जो हमारा ओपन का स्विच दिया हुआ है इसे बंद कर दें यहाँ से भी। तो देखा आपने दोस्तों एसी हमारा कितना चमचमाने लगा, कितनी मोटी मोटी धूल की परत थी और हमने घर में कितने साधारण तरीके से साफ कर लिया। एसी का कवर, अपर बॉडी, फिल्टर भी कर लिया, इसकी जाली भी साफ कर ली। इसका मशीन बहुत ज़्यादा भारी होता है जिसे हम उठा नहीं सकते हैं। तो इसकी सर्विस के लिए साल में एक बार आप कंपनी से ज़रूर बुलाइएगा, तब वो मशीन को निकाल करके साफ कर देंगे। एसी तो हमने साफ कर लिया है। अब मैं आपको एसी ऑन करके बताती हूँ कि हमारा एसी सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो पावर प्लग मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ से ऑन का बटन दाबती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा एसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अब मैं आपको टेस्टर से चेक करके बता रही हूँ कि इसके अपर बॉडी में करंट आ रहा है कि नहीं आ। तो टेस्टर को मैं रखती हूँ, देखिए कहीं कोई करंट नहीं है, कहीं भी आप चेक कर लो, इजिली आप इसे छू सकते हैं। हमारा एसी घर में बिल्कुल सेफ है। बस आपको यही ध्यान देना है कि इसे जब आप पानी से धोए तो अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ दें और 1-2 घंटे पंखे में सुखा लें, तभी इसे फिट करें। दोस्तों, वीडियो आपको आज कैसा लगा घर में विंडो एसी साफ करने का, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।